देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है। देखो ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। इफ पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन, क्या फंक्शन है, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब सेटिस्फाई दिस इन इक्वेशन, क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेस देन 0, देन बी इक्वल टू, ठीक है। और ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है ना। देखो देखो ध्यान दो पहले यहाँ पर, जैसे ये जो हमें इक्वेशन दिया गया है फंक्शन y बराबर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स बी स्क्वायर प्लस 1। देखो जैसे अगर हम इस फंक्शन की x टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट निकालें तो एक्स क्यूब कॉमन आएगा, -1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक। देखो क्या होगा, इंफिनिटी लिमिट लोगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। देखो ये इंफिनिटी इंटू -1 तो आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, है ना। देखो अगर हम इसी में x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी करें, एक्स क्यूब कॉमन लें तो क्या होगा, देखो -1 प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। देखो अगर हम माइनस इंफिनिटी रखेंगे तो माइनस इंफिनिटी की पावर 3 मतलब माइनस इंफिनिटी इंटू -1 मतलब हो जाएगा बोलो प्लस इंफिनिटी, ठीक। तो मतलब देखो क्या हो रहा है, जो इसका ग्राफ है ये देखो कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे करके। देखो माइनस इंफिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू प्लस इंफिनिटी जा रही है और प्लस इंफिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी जा रही है। इसका मतलब मिनिमा वाला पॉइंट पहले आएगा और मैक्सिमा वाला पॉइंट बाद में आएगा। मतलब जैसे अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो अल्फा बीटा से छोटा होगा। अल्फा क्या है बोलो, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और बीटा क्या है बोलो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। तो मिनिमा जो है इस फंक्शन का मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक। अब देखो पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से छोटा होगा, ये कंफर्म है। अब पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा मिलेगा कैसे, डिफरेंशिएशन को 0 करके। भाई देखो ये फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है, इसका मैक्सिमा या मिनिमा अगर होगा तो उन्हीं पॉइंट्स पर होगा जहां पर इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हमने क्या किया, देखो इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दिया तो देखो 0 प्लस बी स्क्वायर एक्स का हो गया 1 माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। देखो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ बोलो, बी स्क्वायर बाई 3, तो x बराबर क्या हुआ, प्लस माइनस b बाई √3, ठीक। x बराबर क्या हुआ बोलो, प्लस माइनस b बाई √3। देखो ध्यान दो, अब हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सा पॉइंट छोटा है कौन सा बड़ा, ठीक। देखो यहां पर ध्यान दो, अब जैसे अगर मान लो b हुआ पॉजिटिव तो माइनस बी बाई √3 छोटा होगा, है ना। मतलब यही हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्योंकि अगर b, देखो इसमें दो बातें हैं, प्लस या माइनस। अगर b पॉजिटिव हुआ तो माइनस लेंगे तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव मतलब छोटा पॉइंट है, यही पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और अगर मान लीजिए b नेगेटिव हुआ, है ना, तो अब देखो क्या होगा, जो निगेटिव वाली वैल्यू है ना, देखो दो वैल्यू है, निगेटिव और x की वैल्यू क्या है बोलो, पॉजिटिव। अब देखो अगर b नेगेटिव हुआ तो निगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लगाओगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो मतलब ये छोटा पॉइंट है, क्योंकि देखो ये x की वैल्यू नेगेटिव है जबकि ये x की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि b ऑलरेडी नेगेटिव है ना। और अगर b पॉजिटिव था तो ये टर्म नेगेटिव था, मतलब ये छोटा था, मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा था। और अगर b नेगेटिव है तो देखो क्या होगा, ये टर्म नेगेटिव होगा मतलब ये छोटा होगा, और ये पॉजिटिव मतलब बड़ा बन जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा क्या, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब देखो पॉइंट ऑफ मिनिमा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हम जरा देखें आखिर ये इनइक्वालिटी है क्या। देखो
इस इनइक्वालिटी से आखिर x क्या आता है, देखो ध्यान दो, इस इनइक्वालिटी में देखो ऐसे करके है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, और देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेस देन 0। देखो ध्यान दो, एक्चुअली अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो इसमें a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक। न्यूमरेटर में देखो a पॉजिटिव d नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव। देखो डिनोमिनेटर में क्या होगा कि x प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 3 हो गया, और देखो लेस देन 0 हो गया, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है, अब हमें इसको देखना है, नेगेटिव करना, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू हो गई -3 से लेकर के -2 तक, ठीक है। वेविकर मेथड से इसको करेंगे क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या हो गई बोलो, -3 से लेकर के -2 तक, ध्यान दीजिए, ठीक। तो देखो यहां पर क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो मतलब x की वैल्यू यहां पर रख दें क्योंकि x का मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा। देखो यहां करते हैं इसको, देखो दो अलग अलग केसेस में क्वेश्चन ये है, देखो अगर b पॉजिटिव है तो देखो पॉइंट ऑफ मिनिमा ये है और ये इसको सेटिस्फाई करेगा। x कहाँ है, -3 -2 के बीच में, देखो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो -b/√3 -3 और -2 के बीच में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या हुआ देखो, है ना, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 3√3 इनइक्वालिटी चेंज और 2√3, ठीक। देखो b की वैल्यू ही आ गई, है ना, √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस देखो क्या है, b नेगेटिव, तो देखो ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये सेटिस्फाई करेगा इसको, तो मतलब x क्या है बोलो, -3 से -2, तो b/√3 क्या हो गया, -3 से -2, तो b क्या हो गया बोलो, -3√3 से -2√3। देखो ये हमारे b का आंसर आ गया अगर b नेगेटिव हुआ तब, और अगर b पॉजिटिव हुआ तो देखो ये आंसर आ गया 2√3 से लेकर के 3√3। तो देखो b के दो आंसर आ गए, है ना, इन दोनों का लेना पड़ेगा यूनियन, ये हमारे क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। देखो यही हमने आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, बस यहाँ पर ध्यान देना है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा होगा, छोटा पॉइंट होगा या बड़ा पॉइंट होगा। अब एक तरीका तो ये है कि आप डबल डेरिवेटिव करके चेक करें पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, तो उससे टाइम लग जाएगा, ऐसे हमने देखो फटाफट चेक कर लिया शॉर्ट में। हाँ, बी पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा, ये दो बातें हो सकती, ध्यान देना, क्योंकि उसी पर डिपेंड करेगा कि पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, ठीक है। देखो सब बच्चे जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है काफी।